हेलो साथियों, मैं धीरज आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है दोस्तों, और ये पेपर नंबर फर्स्ट है। 2024 में आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर रहेगा, और आपको सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। और उसके बाद बताया गया है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। आपको सभी प्रश्न को क्रमानुसार लिखना है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी, ऐसे करके। और यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य लिखे। आपको सभी प्रश्न ए बी सी डी में करके अच्छे से लिखना होगा, लाइन बाय लाइन। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। धीरे एजुकेशनल क्लासेस आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और आपको ये लिंक कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा। आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहां पर पीडीएफ प्राप्त होगी और नोट्स प्राप्त होगा। उसके बाद सभी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर आपको देने को कोशिश करूँगा मैं। आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मैं सेक्शन ए की बात करता हूँ। जो सेक्शन ए होता है उसमें आपको 9 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आपको 9 नंबर उसमें देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 3 प्रश्न करना होगा और 3 अंकों का एक क्वेश्चन रहेगा। आपको 50 शब्दों में आंसर आपको लिखना होगा। चलिए मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहले क्वेश्चन बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। इसका मतलब है कि आणविकता एवं कोट में अंतर बताइए। इसमें आणविकता एवं कोट में आपको अंतर बताना है। और इसमें भी पूछा गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोट क्या है, इसको आपको बताना होगा। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आपका इसको भी आंसर लिखना होगा सिर्फ 50 शब्दों में। उसके बाद डी पूछा गया है कोलेरिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। उसके बाद ई है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको आपको डिस्कस करना होगा 50 शब्दों में। अब उसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको 36 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसमें से आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको 4 प्रश्न करना होगा, और प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का रहेगा, और इसकी शब्द सीमा 250 शब्दों की रहेगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है डिराइव क्लेपिरॉन क्लासियस इक्वेशन। इसका हिंदी है क्लेपिरॉन क्लाउसियस से समीकरण की व्युत्पत्ति करें। आपको समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। उसके बाद भी पूछा गया है डिस्कस फेस डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, जल तंत्र के प्रावस्था चित्र का वर्णन कीजिए। उसके बाद से पूछा गया है मैक्सवेल की ऊर्जा वितरण के गणितीय प्रस्तुतिकरण की व्याख्या कीजिए। इसमें है जो है मैथमेटिकल। उसके बाद आपको मैक्सवेल जो होगा उसकी ऊर्जा का वितरण आपको गणितीय प्रस्तुत करना रहेगा। उसके बाद डी पूछा गया है व्हाट इज कोलिशन नंबर एक्सप्लेन, संगठन संख्या क्या है, व्याख्या करें। उसके बाद ई पूछा गया है एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के लाभ बताइए। नेक्स्ट है ट्रांस प्रभाव के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह जो है स्टेट थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। जी पूछा गया है विद सुटेबल एग्जाम्पल इलस्ट्रेट सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशन, उचित उदाहरण देकर डीडी ट्रांजिशंस हेतु चयन नियमों की व्याख्या कीजिए। आपको उसकी व्याख्या करना होगा। बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में पूछा गया है, इसमें लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 30 नंबर देखने को मिलेगा सेक्शन सी में। तो इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 प्रश्नों का हल करना होगा, और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का रहेगा। इसकी शब्द सीमा 475 शब्द की रहेगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स,
अब क्रियाओं की गतियों के ट्रांजिशन स्टेट सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कितने शब्दों में? 475 शब्दों में। साथियों, अगर आप लोगों का इसका PDF चाहिए आंसर के साथ तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया हूँ। उसके बाद डिस्क्राइब वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। वंडरवाल प्रावस्था समीकरण का वर्णन कीजिए। उसके बाद से पूछा गया वर्नर के सिद्धांत के प्रतिपादों और सीमाओं की व्याख्या कीजिए। पोस्टुलेट एंड लिमिटेशन ऑफ वार्नर थ्योरीज। उसके बाद डी पूछा गया डिस्कस ऑर्जियल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट। इसका मतलब है कि D1 और D9 प्रावस्थाओं हेतु आर्जियल डायग्राम का वर्णन करें। आपका इसको शब्द सीमा 475 शब्द का रहेगा। तो अगर आप लोगों को इस क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाना। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।